एलिमिनेटर इंडिया की पहली क्रूजर मोटरसाइकिल जो बिकती थी बजाज ऑटो और कावासाकी के कोलैबोरेशन में। टू व्हीलर्स की दुनिया में आपने शायद से एलिमिनेटर के नाम को सुना ही होगा। ये इंडिया की बहुत ही पहली क्रूजर मोटरसाइकिल थी जो कई साल पहले सेल पर हुई करती थी और बिकी जाती थी कोलैबोरेशन में बजाज ऑटो और कावासाकी के ब्रांड के अंदर। लेकिन अब कई साल पहले इस कोलैबोरेशन को एंड किया गया था और बजाज ऑटो अब बेचती है अवेंजर जो कि बेस्ड है तब की एलिमिनेटर पर, और कावासाकी ने अब इंट्रोड्यूस किया है इस मोटरसाइकिल को जिसका नाम है एलिमिनेटर। अब ये मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस की गई है सब 500 सीसी के क्रूजर क्लास में जो बैठती है कावासाकी के वल्कन एस मॉडल के नीचे और बेस्ड है निंजा 400 के प्लेटफॉर्म पर। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये नई कावासाकी की एलिमिनेटर चलाने में कैसी है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसके एर्गोनॉमिक्स कैसे है और कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि ये मोटरसाइकिल किसके लिए बनी ही गई है और आपको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए या नहीं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ और खबरें फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। कावासाकी एलिमिनेटर एक लो एंड लॉन्ग डिजाइन थीम की मोटरसाइकिल है जिसका एक मिनिमलिस्टिक लुक विद एक्सपोज्ड मैकेनिकल्स है। यहाँ आपको मिलती है एक एलईडी सर्कुलर हेडलैम्प, वर्टिकली थिन फ्यूल टैंक, स्प्लिट सीट और एक स्टबी टेल सेक्शन जो खत्म होती है एलईडी टेल लैम्प के साथ जो बाहर बिकने वाली ओरिजिनल एलिमिनेटर जैसी दिखती है। ये मोटरसाइकिल सिर्फ इस ब्लैक शेड में आती है जिसके कारण इसकी कोई भी हाइलाइट्स उठकर नहीं दिखती। इसकी एक्सपोज ट्रेलिस फ्रेम को बोल्ट की गई है एक पैरेलल ट्विन मोटर एंड उसको जुड़ा है एक 2x1 एग्जॉस्ट जो खत्म होता है एक चंकी एग्जॉस्ट कैनिस्टर के साथ। ये मोटरसाइकिल चलती है 18-16 इंच के अलॉय व्हील्स के सेटअप पर जो इस बाइक के लो और लॉन्ग स्टाइल को मैच करती है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपको मिलता है एक ऑफसेट माउंटेड एलसीडी डिस्प्ले जो ब्लूटूथ एनेबल्ड है। इस यूनिट में आपको मिलता है सारी स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन और उसके साथ मिलता है गियर पोजीशन इंडिकेटर, 2 ट्रिप मीटर्स, फ्यूल इकोनॉमी और डिस्टेंस टू एम्प्टी। तो एलिमिनेटर पर आपको मिलती है एक लो स्लंग स्टांस जिसके कारण आप इस मोटरसाइकिल पर काफ़ी आसानी से बैठ सकते हैं, जिसके कारण छोटी कद के राइडर्स भी इस मोटरसाइकिल पर आराम से बैठ पाएंगे और आराम से इसके साथ फ्लैट फुट भी कर पाएंगे। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल पर आपको मिलता है एक वाइड हैंडल बार और लो सीट हाइट जो एक टिपिकल क्रूजर स्टांस है, मगर इस मोटरसाइकिल पर आपको मिलते हैं मिड सेट फुट पेग्स जिसके लिए एक छोटे सफ़र के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन लंबे सफ़र पर ऐसे बैठने के लिए आपको कुछ हद तक दिक्कत हो सकती है। ओवरऑल इस मोटरसाइकिल के फिट और फिनिश, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स और स्विच गियर काफ़ी प्रीमियम है और कावासाकी के स्टैंडर्ड्स तक काफ़ी अच्छे हैं। मगर अगर एक बात आपको बता दूं तो इस मोटरसाइकिल पर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी वायर्स और केबल्स जो है इधर एक्सपोज है इंजन की तरफ, स्टीयरिंग स्टॉक और हैंडल बार के यहाँ। अगर इस चीज़ को अगर अच्छे से पैकेज या फिर सिक्योर किया जाता तो ओवरऑल इसका लुक और भी अच्छा बन जाता। एलिमिनेटर पावर्ड है एक 451 सीसी पैरेलल ट्विन मोटर के साथ जो प्रोड्यूस करती है 44.7 bhp और 42.6 Nm और जुड़ी है एक 6 स्पीड गियरबॉक्स जो आता है बिना स्लिपर क्लच के साथ। ये क्रूजर पर आपको मिलता है एक टेलीस्कोपिक फोक सेटअप आगे की तरफ और ट्विन शॉक ऑब्जर्वर्स पीछे की तरफ। इसके अलावा ब्रेकिंग के लिए दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स है डुअल चैनल ABS के साथ। चलाने में इस मोटरसाइकिल की पावर डिलीवरी जो है काफ़ी लीनियर है और इसका मेन करंट जो है वो लो और मिड रेंज के बीच में सबसे ज़्यादा आपको महसूस होता है। अब कावासाकी की इंजन तो रिफाइनमेंट के लिए काफ़ी मानी जाती है और ये इंजन भी काफ़ी रिफाइंड है और इसका गियर बॉक्स जो है 6 स्पीड गियर बॉक्स जो है वो भी काफ़ी स्लिक है। लेकिन 6000 RPM के आगे अगर आप इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे तो आपको इसके फुट पेग्स पर वाइब्रेशन महसूस होते हैं, तो जिसके कारण आप इसे हाई RPM पर ज़्यादा देर तक चला नहीं सकते हैं। उसके साथ इस मोटरसाइकिल की पिलियन सीट की कुशनिंग कुछ ज्यादा ही हार्ड है।
जिसके कारण उस पर सवारी करना बहुत ही कठिन है। एक क्रूजर मोटरसाइकिल के लिए एलिमिनेटर का जो सस्पेंशन सेटअप है स्लाइटली स्टिफर साइड पे सेट किया गया है, लेकिन उसके कारण आपको इसके कॉर्नरिंग पे आपको एक अच्छे से ग्रिप मिलती है, ये रास्ता पकड़ के चलती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना पड़े कि ये मोटरसाइकिल को ज़्यादा स्पीड में कॉर्नरिंग करना अच्छा लगता नहीं है। टायर्स के बारे में बात करें तो आपको मिलते हैं IRC के टायर्स जो एक डिसेंट लेवल के ग्रिप लेवल्स आपको ऑफर करते हैं, और उसके साथ में जो इसके ब्रेक्स जो आते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पीड घटाने में आपको मदद करते हैं। प्राइसिंग के मामले में कावासाकी एलिमिनेटर आती है ₹5.62 लाख एक्स शोरूम, और ये बाइक CBU इंपोर्ट होने के कारण इसकी प्राइस हाई है। तो आखिर में कावासाकी की एलिमिनेटर एक ऐसी क्रूजर मोटरसाइकिल है जो चलाने में काफ़ी सही है, एक दमदार परफॉर्मेंस पैक करती है और इसके क्वालिटी लेवल्स भी काफ़ी बढ़िया है। मगर सबसे बड़ी बात जो आपको आकर्षित करेगी वो है इसकी एक्सेसिबिलिटी, जो छोटे कद के राइडर्स को भी आसानी से इसको चला सकेंगे। अब रही बात कि ये मोटरसाइकिल चलाने में तो काफ़ी सही है और ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी मोटरसाइकिल है सब 500 सीसी क्रूजर सेगमेंट के लिए, लेकिन इसकी आस्किंग प्राइस जो है वो काफ़ी प्रीमियम है और इसी कारण हम आपको इस मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात कावासाकी की, उनका कोई प्लान भी नहीं है इस मोटरसाइकिल को इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर असेंबल करने के लिए, जिससे इसका स्टिकर प्राइस कुछ लेवल तक कम हो जाए। तो उस बात पर अगर आपको ये मोटरसाइकिल पसंद आई हो और आप एक CBU इंपोर्ट जापानीज क्रूजर को खरीदना चाहते हो तो ज़रूर इस मोटरसाइकिल को आप कंसिडर कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर उसी बात पर है तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए और ज़रूर आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मैं हूं जनक सौरभ, आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार बाइक हिंदी।